नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं गामरी रोड पे। यहाँ जो वी गोल्ड है इसके साथ में है ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट से आप अक्सर अपना सामान मंगाते होंगे, आप यहाँ से डिलीवरी मंगाते होंगे अपने घर में। जिसके जो यहाँ पे डिलीवर करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या बीत रही है शायद आपको ये नहीं पता चलता होगा। पहले जो अच्छी खासी उनको एक इनकम मिलती थी वो अब कम कर दी गई है, और साथ ही साथ अब उनके साथ यहाँ पे अगर वो काम नहीं करते हैं, स्ट्राइक पर जाते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, वो कोई भी डिलीवरी देने को नहीं जा रहे हैं। स्ट्राइक करते हैं तो जैसा इनके आरोप है कि भजनपुरा थाने से एक तोमर नाम के पुलिसकर्मी हैं जो आते हैं और इनको कहते हैं कि आप सबको उठा के मैं बंद कर दूंगा। अब यहाँ पुलिस का क्या रोल है? क्योंकि जब हमने इनसे पूछा तो इनका कहना है ना हम कोई हंगामा करते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना कोई तोड़फोड़ करते हैं। हम बाहर से शांति से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम काम नहीं कर रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? इनकी जो पहले की पेमेंट थी वो अब इनको मिलती नहीं है, उसको घटा दिया गया है। ऐसे में इनका गुस्सा जायज़ है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये पूरे दिन में 300 रुपये कमाते हैं तो आप सोचिए, एक लेबर क्लास, एक लेबर व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो भी दिन में करीब 700 से 800 रुपये कमा के आता है, और उसका भी एक टाइम है। मगर इस समय यह लोग, जैसे इनके आरोप है कि पूरा दिन काम करते हैं, ऐसे में इनको पूरे दिन मिला के मिलता है 300 रुपये। ऐसे में कस्टमर भी नाराज़ होते हैं, कस्टमर भी इनको बहुत दिक्कत करते हैं, और साथ ही साथ इनकी गाड़ी चोरी हो जाए, कोई इनके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसका भी कोई देखने वाला नहीं है। फिर इनके साथ इनका इस तरीके से सौतेला व्यवहार क्यों? इन लोगों के आरोप है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम डिलीवरी नहीं करेंगे तो हमें क्यों पुलिस की धमकी दी जाती है, क्यों पुलिस वाले आके हमें परेशान करते हैं और हमारे पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। आइए इनकी बात सुनिए। सर, पिछले 4 महीने से हमें ये दिक्कत आ रही है जब से कंपनी यहाँ ब्लिंकिट के हाथ में आई है। पहले जब मर्चेंट के हाथ में थी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये जब से ब्लिंकिट 4-5 महीने से हाथ में आई है ना, हमें इतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। इनसे रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं हम कि सर हमारे पैसे ठीक कर दो, सर पैसे ठीक कर दो। कभी कोई सा हमारा मैनेजर आता, कभी कोई सा मैंने दिलासा दे के हर कोई चले आता हमसे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम कह देते हैं तो उसमें हमारी आईडी होल्ड पे बंद कर देते हैं, पुलिस वालों को बुला लेते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। पुलिस का रोल कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम पे धमकी देने की नहीं है कि यहाँ से घर भाग जाए, जबकि खाना कमाना हमारा यहीं है, सब कुछ यहीं है, दिक्कत हमारी सब सोल्व यहीं से होंगी। मगर आए दिन यही काम है इनका कि किसी तरह डंडे के जोर पर भागें और लड़कों को काम करने दें। हम किसी लड़कों को रोकते नहीं, चाहो किसी लड़के से पूछ सकते हो। ये भजनपुरे थाने की पुलिस आती है ज़्यादा रहे। हाँ, और ये इनके अपने दिक्कत सर ऐसी हुई, कल मैंने ऑर्डर था मुझे, इन्होंने फटा हुआ ऑर्डर दिया मेरे को, कह रहे इसको डिलीवर करके आओ। पिकर अंदर बोला डिलीवर करके आओ, मैंने कहा फटा हुआ कट्टा है वो कैसे ले लेगा? कह रहे उससे कस्टमर से कैंसिल करा लाना। अब कस्टमर के मैं पास गया तो कस्टमर कह रहा है कि मुझे साबुत ला के दो, इधर ये सामान उठा नहीं दे, ठीक है। फिर कट्टा वो कस्टमर वापसी वो लेते भी नहीं है, कस्टमर जेब से भरना पड़ता है। कंप्लेंट डाल दी जाती है, कंप्लेंट हमारी कंप्लेंट ईमेल कर जाती है। सर हमारे यहाँ के सिक्योरिटी वाले हमसे डेली पीने के लिए पैसे मांगते, कभी 150 रुपये, कभी गार्ड सिक्योरिटी वाले। गार्ड का नाम क्या है? सर अमन शर्मा, अमन भाटी ऐसे कुछ करके है, गुजर है वो, जो भी अमन नाम है उनका, जिनकी अभी आपने रिकॉर्डिंग करी है। दारू के पैसे मांगते हैं, क्वार्टर पीने के लिए पैसे मांगते हैं, और प्लस हमारे ऊपर हमारा पे आउट आता है, उस पे आउट से हमें मांगते हैं। हाँ, हर सोमवार को हमसे पैसे मांगे जाते हैं, नए राइडरों से, और नए राइडरों से डेली मांगे जाते हैं पैसे। ये है हाँ जी, जो गालियाँ बकते हैं हमें पैसे मांगते हैं हमसे। ये पैसे मांगते हैं और गालियाँ बकते हैं। अच्छा, यही अभी यहाँ पे गर्मागर्मी कर रहे थे मीडिया से भी, ये वही है सर। ये दारू के पैसे मांगते हैं आप लोगों से? जी हाँ जी, और 1-2 लड़के के ऊपर हाथ भी छोड़ा गया है। क्यों? पैसे नहीं दिए दारू के लिए, इसलिए इस चक्कर में हाथ छोड़ा गया है। पैसों की क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? पैसे की क्या दिक्कत आती है? सर पैसों की ये दिक्कत है, पहली बात तो सर यहाँ पर पैसे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है। जहाँ पर पहले 50 रुपये मिल लेते उस लोकेशन के 35-20 अपनी मर्जी से पैसे देता है। दोपहर में तो पैसे ही नहीं देते यहाँ पर राइडर दोपहर में। हाँ, और ग्लूकोन डी भी आता है ना, वो भी पहले ही निकल जाता है सब, और हाँ ग्लूकोन डी भी नहीं मिलता है हमें, और नाइट भी बंद कर दिया है। सारे जो ब्लिंकिट है वो 24 घंटे चलते हैं। ये ब्लिंकिट ऐसा है यहाँ पे 16 कुछ बोलो तो आइडिया बंद कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और कहेंगे कि कहीं भी काम करो। अब हम बाइक लाए 1 लाख की, कमा रहे 300 रुपये, 300 का तेल डल रहा है, 600 का काम हो रहा है 12-12 घंटे में,
तो 300 रुपये बेलदार को भी नहीं मिल रहे। 300 दो, 300 दे रहे हैं ये हमें, 300 का तेल लगता है, प्लस गाड़ी की सर्विस, गाड़ी ठुक गई कुछ हो गया उसका भी रिस्क नहीं है इनका, कुछ भी नहीं, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी नहीं कर रही है। पहले कितने मिलते थे आप लोगों को? पहले अगर ऑर्डर छोड़ने जाए सिलमपुर तो 80-90 रुपए मिलते थे, अब मिल रहे वहाँ के 30 रुपए 35 रुपए, सिलमपुर के शास्त्री पार्क के 5 किलोमीटर के। ये क्यों किया? ये पता नहीं, इन्होंने कम कर दिया है, इंसेंटिव भी कम कर दिया है। हाँ। इंसेंटिव जो पहले में मिलता था 120 ऑर्डर मारने पे हफ्ते में मिलते थे 1000 रुपए, अब वो कर दिया 500 रुपए 400 रुपए, ऐसे कर रहे हैं। बोल के थक गए हम लोगों ने, लेकिन ये लोग नहीं सुनते, अपनी मर्जी से पैसे घटाते हैं बढ़ाते हैं। इस टाइम ये इस तरीके से बिल्कुल मजबूरी का फायदा उठाना जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से डील कर रहे हैं। इनसे कोई बात करते हैं सुनते नहीं है, और उसके बाद कह रहे थे तुम्हारी आईडी बंद नहीं काम करना, यहाँ से बाहर चले जाओ। अब हम कहाँ पे जाएंगे? अगर कहीं और नौकरी मिल रही होती तो फिर हम क्यों करते? 10-10 12-12 घंटे करने के बाद वो पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे कहीं और नौकरी करेंगे तो हमें उससे बेहतर मिल जाए, फिर भी पर नौकरी नहीं मिल पा रही। जिस मजबूरी में हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे साथ कोई उस तरीके का सलूक हो नहीं रहा है। तो कभी यहाँ के मैनेजर से या यहाँ के अधिकारी जो है जो सीनियर आपके, उनसे बात की आप लोगों ने? सर उनसे बात करिए, लेकिन वो कह रहे थे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, फ्लीट कोच जो है उनसे बात करो। फ्लीट कोच से बात करी, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ फ्लीट कोच चेंज हो जाते हैं। फ्लीट कोच तो मना कर रहे थे, साफ मुँह पे बोल रहे थे, और उस फ्लीट कोच से कहा था हमने कि हमारे पैसे कमा रहे हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि एक काम करो तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे, धमकियाँ देते हैं आईडी बंद करने की। अरे आईडी बंद कर देते हैं भाई, काम नहीं करने देते। ऑर्डर देने जाओ वहाँ कैंसिल हो जाता है कि भाई कैंसिलेशन नहीं होगा, और सपोर्ट से फ़ोन करके कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल करो, कि नहीं जी तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, आईडी बंद कर देंगे। एक्सीडेंट होगा जब भी मना कर देते हैं कि एक्सीडेंट हो कुछ हो आईडी ब्लॉक होगी डायरेक्ट। कोई मजबूरी नहीं समझते, अपनी चला रहे हैं, और पैसे भी नहीं मिल रहे सही। कस्टमर को ऑर्डर दे के आओ, जबरदस्ती दे के आओ, कस्टमर को चाहिए नहीं चाहिए बस दे के आओ, ना कैंसिल होगा ना कुछ 2-2 घंटे वहाँ खड़े रहो कस्टमर की लोकेशन पे ऑर्डर लेके। कैंसिल होता है तो उसमें क्या पैसा मिलता है आप लोगों को? उसमें पैसे मिलते हैं पर कम मिलते हैं, नहीं हर ऑर्डर पे अलग अलग कम पैसे मिलते हैं। पर अरे एक तो 5-5 मंजिल ऊपर ऑर्डर देने जाओ, नीचे गाड़ी चुर गई, वो भी कंपनी का रिस्क नहीं है, और 2-3 राइडरों की गाड़ी भी चोरी हो गई है जीरो पुस्ते से चोरी हो चुकी है। पैसे मिलते ही नहीं कम, यहाँ पे 4-4 मंजिल तक मौत चढ़ाते हैं, ऑर्डर लेके जाते हैं, मैम देखे मैं नीचे भी नहीं आती, और 20-30 रुपये मिलते हैं। अच्छा, और शास्त्री पार्क अपनी मजबूरी बताता है। हाँ। और ऐसे में आप लोग ऊपर जाते हो तो अपनी गाड़ी भी चोरी हो जाती है। शास्त्री पार्क के पहले 70-80 मिलते हैं, अब जाते 50 रुपये 48 रुपये ऐसे मिलते हैं। तो पहले कितने मिलते थे? पहले 70, 80, 84 ऐसे मिलते थे, और अब 30-35। हाँ 30-40 ऐसे मिलते हैं। मतलब हाफ कर दिया। कोई कारण बताया इसका कारण क्या है? इनके सुबह की शिफ्ट के पैसे अलग होते हैं, दोपहर की शिफ्ट के पैसे अलग होते हैं। सुबह की शिफ्ट के पैसे उन्होंने बताए थे 14 रुपये पर किलोमीटर। फिर दोपहर की शिफ्ट के करें उन्होंने 11 रुपये किलोमीटर। अगर 11 के हिसाब से बोले हम 2 किलोमीटर का 2 दूनी 4 हो गया, 4 के हिसाब से 44 रुपये बैठते हैं हमारे। 44 रुपये मात्र देते हैं हमें, जहाँ से 32 या 33 रुपये इनसे कहते हैं तो कहते हैं टिकट डालो ये करो, हम करते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। इनसे कहते हैं बार बार जाते हैं, हम बार बार कहते हैं, हर तरीके से कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हमसे गलती से कुछ काम गलत हो जाए तो फट जैसी पैसे कट जाते हैं। अगर कस्टमर ने जैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करी, उसकी अगर ऑनलाइन पेमेंट फंस गई तो हमारे पैसे कटेंगे, कंपनी का कस्टमर को कुछ नहीं आना, कस्टमर को कुछ नहीं आना, जाना सब हमारा है। आवाज उठाई तो आईडी बंद कर दी। आज आवाज उठाई तो हम सबके आईडी बंद कर दी। अच्छा, आज जब आप लोगों ने बोला तो आईडी बंद कर दी। 8 लड़कों की आईडी पक्की बंद है, टर्मिनेट कर चुके हैं। ये देखो 9 बंदे हैं, दिखाना आईडी कहाँ बंद है। इसमें जो एक पुलिस का रोल आ रहा है, वो कौन से थाने की पुलिस है, क्या नाम है उनका? भजनपुरा। क्या नाम है उनका पुलिस का? तरुण तोमर बता रहे शायद। हाँ वो आए भी थे यहाँ पे, लड़कों को धमकियाँ भी दे रहे थे, अंदर बुला रहे थे। हाँ, किस चीज़ के लिए धमकी, कैसी धमकी? कि अगर आपने ऑर्डर मारा, अगर आपने ऑर्डर नहीं मारा तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। आपको मतलब ऑर्डर आप नहीं अगर देने जाते हैं तो वो आपको अंदर कर देंगे? सर ये तो हमारा राइट है ना कि हम ऑर्डर दे या न दे, या हमारी मर्जी है। हमें पैसे सही नहीं मिल रहे तो हम ऑर्डर नहीं मार रहे। अब इस पे हमें जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि हम ऑर्डर मारे। काम ना करो, ये आपकी मर्जी। जी। ऐसे में अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे ये पर राइड के पैसे बढ़ा दिए जाए ऑर्डर पे, ताकि हमारे पेट्रोल के भी पैसे निकले, हमारे EMI के भी पैसे निकले, और घर के रेंट वगैरह के भी पैसे निकले। ऐसे बहुत सारे लड़के जिन्हें रेंट, बाइक, EMI सब कुछ देनी है।
मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में लोग आते हैं, काम कर रहे हैं। जैसे पहले जिस हिसाब से पैसा था उस हिसाब से पैसा सब बंद कर दिया है। जैसे पहले अच्छे मिलते थे 20 रुपये किलोमीटर, 25 रुपये किलोमीटर, आज के टाइम में 12 रुपये 13 रुपये किलोमीटर है। और पब्लिक आती है घर से सोच के आती है कि 1000 रुपये कमाएंगे, 700 कमाएंगे, 1500 कमाएंगे। लास्ट में देखते हैं 12 बजे जब 500 काम हुए, 400 काम हुआ। और ऊपर से फिर अगर फ्लीट कोच से कुछ बोलो तो फ्लीट कोच कहते हैं कि हम चलो नेक्स्ट वीक करते हैं, नेक्स्ट वीक करते हैं। नेक्स्ट वीक करके 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 6 महीने हो गए आज, इसलिए मैं तो अपना काम बंद कर दिया यहाँ से। बोनस पे भी पैसे कम कर दिए। मैंने पहले मेरी आईडी थी, ये आईडी आपकी टर्मिनेट कर रखी है। और भी किसी की कहाँ गए भाई? ये तो गौतम भाई की आईडी है। मतलब अगर आप लोग काम ना करो, अपने रेट ना मिले तो टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट कर देते हैं। अपने आपके लिए आवाज उठाओ। और अगर इसके बाद अगर आप लोग मना करो कि हम नहीं जाएंगे तो पुलिस बुला लेते हैं। पहले हमें 200 ऑर्डर पे 4000 रुपये मिलते थे, अब हमने बोला कि हमें वही पैसे चाहिए, तो कह रहे हैं कि वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों? पता नहीं, कह रहे कि अब वो हम नहीं दे सकते, कंपनी हमें नहीं दे दी, हम कैसे दे देंगे। हमने चलो कोई बात नहीं, तुम आधे कर दो, आधे कर दो, हमें उससे ही प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी जैसे चल रही है, हमें आधे पे भी राजी थे, मगर इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। अब डेली पे चढ़ा दिया 600 रुपये का काम करोगे जब तुम्हें 88 रुपये मिलेंगे। और उसमें भी कभी कभार ऐसा करते हैं कि 600 कुछ रुपये पे 80 रुपये भी कर देते हैं, 60 भी कर देते हैं। इनकी मन मर्जी है, इनका जो दिल करे वो करते हैं, हमारी कोई सुनवाई करता नहीं है इनमें से। तो कहते पुलिस बुला लेते हैं, वो क्यों बुलाते हैं? वो पुलिस हमें धमकाने के लिए कि हमें पकड़ के ले जाए, क्या नाम है इस वजह से। उनका नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, नाम पता है किसी को, इस भजनपुरा थाना लगता है। और वो आगे क्या कहते हैं? वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे कौन है जो उड़दंग मचा रहा है, कि जैसे कि कौन ऑर्डर नहीं मार रहा, कौन यहाँ पे सीनियर बनना है, हेड बनना है, उसे उठा के ले जाते हैं। और फिर उसके बाद उसकी कार्रवाई करते हैं, उससे पैसे वैसे लेके छोड़ते हैं। पिछली बार तो ये हुआ, आपके लेके नहीं गया सर। पिछली बार यही हुआ था, जिसने उधम काटा था उसको उठा के ले गए थे, उन्हें मारा था, पीटा था, उनसे पैसे लेके छोड़ दिया था। अब के बस सिर्फ उन्होंने धमकी दी और देके चले गए। मतलब ऑर्डर आप लोग नहीं दोगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई करती है? मतलब ये है उनका, अगर हम काम नहीं कर रहे तो अपने अपने घर जाओ। इनका कहने का मकसद तो ये है, तुम अगर हड़ताल कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, हम बताते इसलिए पैसों के चक्कर में कहते हैं अपने अपने घर जाओ, इन्हें मत रोको। और इन सब लोगों को रोकते हैं, इनसे सब कहते हैं भाई, इनसे हम ये कहते हैं बड़े प्यार, तुम्हारा दिल कर रहा है काम करो, नहीं दिल कर रहा तो मत करो। तो ये कहते हैं हम नहीं कर रहे काम, तो ये सोचते हैं हम इन्हें भड़का रहे हैं, इन्हें हम किसी को नहीं भड़काते। और जब इनसे बस नहीं चलता तो ये पुलिस वालों को भेजते हैं हमारे लिए, फिर ये पुलिस वालों को भेजते हैं हमारे लिए, फिर पुलिस आती है। हाँ, जब हम नहीं, पुलिस आती है, पुलिस को हमारे खिलाफ उल्टा बताया जा रहा है कि ये लोग ना तो काम खुद कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, जिसमें कि हम कहते हैं तुम्हें काम करना करो, लेकिन हम अपने के लिए लड़ेंगे, तो हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे सपोर्ट। वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, आपको काम करना आप काम करो, लेकिन पुलिस से कहा जाता है ये लोग ना तो खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। कल मैं एक ऑर्डर देके आया था सिलमपुर का, सिलमपुर जी ब्लॉक 80 का, वहाँ की जो राइड आ रही थी 5.1 किलोमीटर आ रही थी, और मैं उसी अगले दिन सेम लोकेशन में गया तो वहाँ 3 किलोमीटर आ गया। 2 किलोमीटर कहाँ गया? या तो कंपनी खा गई या हम खा गए। वो 2 किलोमीटर कहाँ गया? वो 2 किलोमीटर गायब है हमारा। पहले पैसे मिले उसके 95 रुपये, अगले दिन मिले 40 रुपये। इतना डिफरेंस कैसा हो गया बताइए? 5 रुपये 10 रुपये तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, 50 रुपये फर्क कहाँ से आएगा? 2 किलोमीटर कहाँ गया हमारा? आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? जी, हम अपने अकेले लड़ रहे हैं यहाँ खड़े होकर, और उस पर फिर पुलिस कार्रवाई उस पर पुलिस कार्रवाई होती है कि ये लड़के ना तो काम कर रहे हैं ना काम करने दे रहे हैं। हमारे खिलाफ गलत बयान दिया जा रहा है पुलिस को। तो आप लोग क्या किसी को भड़काते हो या कुछ बोलते हो? हम किसी को कोई कुछ नहीं बोलते, काम में कोई हम किसी को नहीं भड़काते। हंगामा होता हो, कोई मारपीट है, कोई हंगामा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हंगामा नहीं होता, बिल्कुल साइलेंटली। यहाँ पे वो मतलब अंदर से ही फोन करके बुलाते हैं कि ऐसे ऐसे ये बंदा, इसका नाम लेना। अभी कोई अधिकारी है जो सीनियर इनका बॉस हो यहाँ पे? जो नहीं है, अभी कोई अधिकारी नहीं है। जो हमारे सीनियर सर हैं वो छुट्टी मतलब घर पे हैं। अब जब मैं आया तो नहीं थे यहाँ पे, और अब आपको अब इस समय मैं ही हूँ ड्यूटी पे अकेले। आप ही है, कोई अधिकारी नहीं है? नहीं सर, जो इस मामले में बात कर सके? नहीं, कोई नहीं है इस मामले में। अभी कोई बात नहीं कर, अधिकारी नहीं है जो आपसे बात कर सके। ठीक है, बता। देखिए, हमने दूसरे पक्ष की भी बात रखने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से कोई यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि इनके अधिकारी जो है, सीनियर जो है, वो यहाँ पे है नहीं। अब ऐसे में उनका पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की, मगर जब कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि ये कंपनी का और इनका आपसी मामला है, और ऐसे में जो इनकी मांग है, अगर ये लोग आपस में बैठ के सेटलमेंट करते हैं, चीज़ें सही होती हैं तो शायद ये दिक्कत ना हो। मगर ये स्ट्राइक पे हैं, इनका साफ कहना है हम काम करेंगे नहीं, हमारे जब तक अपनी जो पेमेंट है वो बढ़ती नहीं है। और साथ ही साथ उस भजनपुरा थाने के पुलिसकर्मी से भी हम पूछेंगे कि उनको यह राइट किसने दिया कि वो इनको ये धमकी देते हैं, जो तोमर जी हैं, कि हम
आपको उठा के अंदर बंद कर देंगे, ऐसे जो आरोप इनकी तरफ से लग रहे हैं, यह राइट इस पुलिसकर्मियों को किसने दिया? कोई कंप्लेंट है, अगर यहाँ पे लिखित में कोई एफआईआर दर्ज है, कोई कार्रवाई की बात आती है तो आप एक्शन लीजिए, आप उसके लिए फ्रीडम है आपको। मगर किसी को आके धमकाना कि आप काम करिए वरना आपको मैं अंदर कर दूंगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, यह चीज कहना किसी भी पुलिसकर्मी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से यहाँ आते हैं, धमकाते हैं, इस पे इनके उच्च अधिकारी और थाना भजनपुरा के एसएचओ जरा संज्ञान ले, क्योंकि अगर इस तरीके से वो आके पर्सनल धमका रहे हैं, ऑफिशियल कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यह एक पर्सनल रिलेशन निभा रहे हैं जो एक पुलिसकर्मी के लिए ऑन ड्यूटी अच्छा नहीं है। एनबार टीवी, गोंडा, दिल्ली।